नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कोतवाली नगर की पुलिस ने आज एक घर में छापा मारकर बड़े पैमाने पर हो रहे जुए का भंडाफोड़ करते हुए 22 जुआड़ियों को पकड़ा है। इनके पास से 3,87,000 रुपए नगद, 22 एंड्रॉइड फोन बरामद किया गया। पुलिस सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। मामला कोतवाली नगर के अलीगढ़ चौकी क्षेत्र के बड़ा रमना का है, जहां पुलिस को बड़े पैमाने पर जुआ खिलाए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में 3 टीमें बनाकर छापेमारी की कार्रवाई की गई। बड़ा रमना क्षेत्र को पुलिस ने घेर लिया और गौतम यादव के घर में हो रहे जुआ के खेल के दौरान 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया। यह सभी जुआरी अयोध्या जिले के ही रहने वाले हैं। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस को गौतम यादव के घर पर बड़े पैमाने पर जुआ खिलाए जाने की शिकायत मिली थी। ताश के पत्ते से जुआ का खेल होता था, जिसका गौतम यादव प्रतिदिन प्रति जुआरी 500 रुपये वसूलता था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए गए अभियान अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने हेतु श्रीमान के निर्देशन पर मुझ क्षेत्राधिकारी द्वारा बड़ा रमना में दबिश दी गई और दबिश के दौरान गौतम यादव के घर में दबिश दी गई। दबिश में 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया और जिनके कब्जे से 3,87,800 रुपये बरामद हुए और सभी को 13 योग रिमांड के लिए जेल रवाना किया जा रहा है। कार्रवाई उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर की गई, जिसकी सूचना भी उच्च अधिकारियों को मिली थी और उस उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस टीम की 3 टीमें बनाकर हम लोगों द्वारा और स्वयं मेरे नेतृत्व में बड़े रमना में जाकर गौतम यादव के घर जैसे हम लोग पहुँचे, जुआड़ियों द्वारा इधर उधर भागने लगे और भागने पर हम लोगों ने गिरफ्तार कर कोतवाली लाकर पूछताछ की गई। कितने दिन जो जुआ इनके यहाँ चल रहा था, वहाँ लोगों को ये इस चीज़ का पता नहीं था, क्योंकि मोटरसाइकिल ये लोग खड़े नहीं करते थे, सीधे एक एक आदमी घर के अंदर प्रवेश कर जाते थे और उसी के अंदर ये जुआ खेलते थे और प्रति जुआरी से 500 रुपये ये लिया करते थे। ताश के द्वारा जुआ खेलते थे, हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते थे। सर्किट हाउस में आज राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी की अध्यक्षता में 24 सितंबर से 2 माह तक तंबाकू मुक्त युवा अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को लेकर पत्रकार वार्ता प्रतिनिधियों के साथ की गई। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन समुदाय को जनपद में लागू कोटपा अधिनियम को और प्रभावी रूप से लागू किए जाने के साथ ही जनपद में तंबाकू नियंत्रण कानून कोटपा 2023 के समस्त धाराओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है तथा 200 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। धारा 5 तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध तथा धारा 6 का के तहत 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध तथा अन्य चीज़ें लागू हैं। महीने का अभियान है वो आज से प्रारंभ हो रहा है और उसमें विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ और जो हमारा PACA एक्ट है और भी जो तंबाकू के निषेध के विशेषकर युवाओं में उनकी प्रवृत्तियों को कैसे रोका जाए, इस पे जो भी हमारे कानून हैं और इसके अलावा जागरूकता गतिविधियाँ हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग आने वाले समय में 2 महीने में स्वास्थ्य विभाग अभियान छेड़कर इन सारी चीज़ों को धरातल पर लाने का प्रयास करेगा। तंबाकू खाने से, तंबाकू के सेवन से, सिगरेट के सेवन से, ई-सिगरेट के सेवन से जो समाज में जिस तरह की उसके दुष्प्रभाव हैं वो आप सबसे छिपे नहीं हैं। कैसे लाखों लोग असामयिक मौत का शिकार हो जाते हैं, लाखों लोगों को श्वसन से लेके कार्डियक से लेके और कैंसर से लेके सबकी बीमारियां इस तंबाकू सेवन के कारण होती है। इम्पोर्टेंसी की बीमारी इसके कारण से होती है। तो कुल मिला के यह गतिविधियाँ और उसको विशेषकर युवाओं को कैसे रोका जाए, एक
सर्वे है कि हमारे यहाँ किस तरह से युवाओं के अंदर तंबाकू खाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, महिलाओं में बढ़ रही है, 10 साल से कम उम्र के बच्चे तंबाकू खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से भी और जो हमारा परिवर्तन का काम है, इन्फोर्समेंट का काम है, उन सब चीज़ों के माध्यम से भी आने वाले 2 महीने में हम लोग कैंपेन चला के इसको नियंत्रण करने का प्रयास। उसके पीछे दूसरी वजह है, सरकार ने तमाम टैक्सेशन उस पर कर रखे हैं, है ना, मामूली टैक्सेशन कर रखा है सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर। लेकिन एकाएक किसी गतिविधि को बंद करना ही सरकार का निर्णय है, वो उसका निर्णय लेगी। लेकिन समाज को भी जागरूक हो गए। जैसे मान लीजिए जहाँ गुजरात में शराबबंदी हुई, बिहार में शराबबंदी हुई, क्या हुआ? तो में 150 से ज़्यादा ऐसी गतिविधियाँ और तमाम ये सारी चीज़ें लोग करेंगे। मैं तो आपसे भी अपील करूँगा, सबसे अपील करूँगा कि तंबाकू मत खाइए, सिगरेट का सेवन मत करिए। हमारा महानगर जितना स्वस्थ सुंदर हो, जितना प्रसन्न हो, जितने लोग स्वास्थ्य ठीक रहे, उतना हम लोगों के लिए अच्छी बात है। स्वास्थ्य के अलावा स्वच्छता में भी, स्वच्छता के विरोध में भी तंबाकू रहता है। लोग तंबाकू खा के इधर उधर सैचेट्स फेंक देते हैं, थूकते हैं। हम लोगों को इसकी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। हमारा महानगर, इसको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इसकी स्वच्छता में भी एक तंबाकू का सेवन बाधा है। सिगरेट पी के लोग धुआं इधर उधर करते हैं, ई सिगरेट का प्रयोग करते हैं। अयोध्या राम की नगरी है, यहाँ पे आने के बाद लोगों का एक आध्यात्मिक वातावरण लगे। लोग सिगरेट ना पीकर, तंबाकू ना खाकर, पान मसाला ना खाकर राम जी का प्रसाद, राम जी का ये सब चीज़ें सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा। हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर के मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्रेषित किया। हिंदू समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष उमेश पांडे ने बताया कि भारत सरकार देश हित में कठोर जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाए तथा मुस्लिम आबादी देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, इसलिए इसका अल्पसंख्यक का दर्जा समाप्त किया जाए। अगर भारत सरकार हिंदुओं की जातिगत जनगणना कराती है तो मुस्लिमों की जातिगत जनगणना कराई जाए और देश की सबसे बड़े भूमाफिया वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाए। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तथा गौ माता की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए। हिंदू अपनी समुचित समस्याओं के समाधान के लिए मोदी सरकार का चुनाव किया है, इसलिए इन मांगों को पूरा किया जाए। आज 6 सूत्रीय मांग जो है हिंदुत्ववादी मांगों को लेकर के हमने जो है भारत सरकार को ये ज्ञापन पत्र भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। हिंदू समाज पार्टी ये मांग करती है। और दूसरी मांग है कि देश की दूसरी बड़ी आबादी हो चुकी है मुस्लिम आबादी, इसलिए इनका अल्पसंख्यक दर्जा भी समाप्त किया जाए। उसके बाद सबसे बड़े देश का भूमाफिया वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाए। और उसके बाद में गौ रक्षा है तो केंद्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए और भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ये मांग हमारी है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे माननीय विनय तिवारी जी, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में प्रदेशव्यापी ये आंदोलन चल रहा है। इसमें हिंदू समाज पार्टी इसको बहुत तेज़ी के साथ उठा रही है इस मुद्दे को, और हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारी मांगों को स्वीकार किया जाएगा। ये कार्य हम हिंदू समाज पार्टी में जो है हमारे अपनी आने वाली नई फिल्म की सफलता की प्रार्थना करने पहुंचे फिल्म अभिनेता मुकेश जे भारती और निर्माता मंजू भारती ने भगवान रामलला का दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद पहली बार अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वो काफ़ी खुश हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म की शूटिंग को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि अयोध्या धाम की दृष्टि से बहुत सुविधाजनक है और यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित होकर शूटिंग की जा सकती है। अभिनेता मुकेश जे भारती ने कहा कि अयोध्या आकर ऐसा लग रहा है कि जैसे धरती पर एक नई अयोध्या हो, त्रेता युग में जैसे थी। बहुत अद्भुत अलौकिक नज़ारा देखने को मिला। मंदिर बनने के बाद ही पहली विजिट हमारी है। बहुत ही स्वर्ग वाली फीलिंग यहाँ आई है। बहुत सुकून, बहुत एनर्जी और बहुत ही ज़्यादा आँखों को तृप्ति मिली है। कहते हैं कि जब हमें जीवन में सक्सेस होना होता है तो हमें सोकर सपने नहीं देखने हैं, हमें सपनों के पीछे भागना होता है। तो ये जो आज राम मंदिर यहाँ बना है, ये हम सभी देशवासियों का सपना था कि ये मंदिर यहाँ बने, और हमारी पूरी देश की जनता ने इस
सपने का पीछा किया और आज ये साकार हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो फिल्म हमारी आ रही है, आप अपनी मूवी की शूटिंग यहाँ करने वाली हैं, कब से शुरू होगा, क्या रूप है? जो फिल्म की शूटिंग है, फिल्म जो है वो नशा मुक्ति के ऊपर है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज के साथ हम प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं। फिल्म का जो टाइटल है वो वायलेंस है, जो समाज में हमारे यूथ को डैमेज कर रही है, जो हमारे समाज के यंगस्टर को जो चीज़ें नशा जो इतना खोखला कर रही है, उसके ऊपर ये फिल्म बनने जा रही है। और फिल्म की शूटिंग दिसंबर से हम अयोध्या में करने जा रहे हैं। और कब तक ये दर्शक इस फिल्म को देख सकते फिल्म जो है हमारी 2026 रिलीज़ है, बिकॉज हम दिसंबर में फिल्म को शुरू कर रहे हैं और फिल्म को बनने के लिए कम्प्लीटली 1 साल का समय हमें लगा। हैं? क्या नाम है? वो ऐसा फील हो रहा है हमें जैसे राम लल्ला के चरणों में आके कि मैं स्वर्ग में एंट्री करी हूँ। लोग कहते हैं कि स्वर्ग कहाँ है, तो स्वर्ग आज राम लल्ला के चरणों में, उनके मंदिर में, उनके घर, उनका स्थान। आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ। तो ये लोग कहते थे और सब लोगों का कहना भी है इस बात का। आज मैंने खुद यहाँ आके ये फील किया कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। तो इससे बड़ा चमत्कार मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। कई लोग यहाँ आके दर्शन पूजन भी करते हैं। जब से मंदिर का निर्माण हुआ, वो अपनी फिल्मों की शूटिंग, लोगों की मन की मानता है, जिस तरीके से लोग करते हैं लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पर लोग आके करते हैं। उनकी हर एक इच्छाएं पूरी होती हैं। और ये तो सारे लोग इस बात को दूर दूर चर्चाओं में है कि यहाँ पर आके पूजा स्थान जो है यहाँ वो सफल हो जाता है और उनकी हर एक चीज़, उनकी इच्छाएं पूरी होती है यहाँ पर आके। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब आया था 2022 में, मेरी एक फिल्म थी प्यार में थोड़ा ट्विस्ट, वो रिलीज़ होने वाली थी। उसके लिए मैं यहाँ पर दर्शन करने आया था कि मेरी पिक्चर रिलीज़ हो और लोगों के दिलों में राज करे। तो वो आशीर्वाद, वो मुझे गॉड गिफ्ट इतना अच्छा मिला राम लल्ला के चरणों में आके कि मेरी फिल्म बहुत अच्छी रही, लोगों को पसंद आई और आज भी लोग उस पिक्चर की तारीफ करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से चरणों में आया हूँ भगवान राम जी के इसी चीज़ को मांगने के लिए। बहुत जल्दी आपको एक बड़ी न्यूज़ मिलेगी कि यहाँ पर शूटिंग होने जा रही है। कब से शुरू होगी? बहुत जल्द आपको ये कौन सी पिक्चर बन रही है? एक नई फिल्म है हमारी, जिसके लिए 2 साल से हमारा काम, स्टोरी पे काम चल रहा था और वो हमने यहाँ प्लान की है कि बहुत जल्द यहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं। यही था हमारा आने का मकसद कि शूटिंग से पहले हमारे दर्शन हो जाएं, फिर आगे के कार्य जो है इसके बाद। फिल्म का उद्देश्य क्या रहेगा? फिल्म का उद्देश्य हमारा ये है कि वैसे तो